अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की उम्मीद की जा सकती है। ये कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का। मोहन यादव सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि राज्य में बहुत जल्द यूसीसी लागू हो सकता है। मोहन यादव ने यूसीसी की वकालत करते हुए कहा है कि जब हमारा देश एक है तो अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून की क्या ज़रूरत है। यानी बात साफ है, गोवा उत्तराखंड के बाद पश्चिम बंगाल और अब मध्य प्रदेश में भी यूसीसी देखने को मिल सकता है। लेकिन इस कानून की जद में कौन रहेगा और किसे मिलेगी छूट, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये कोई मामूली बयान नहीं, बल्कि मुनादी है मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव की, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इसी महीने राज्य में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा और यशस्वी प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटाते हुए कश्मीर का विलीनीकरण का पूरा अखंड भारत के बाद का हमारा अपना उस सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। ऐसे में हमारे राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। मतलब मध्य प्रदेश में अब विधान एक होने वाला है। घड़ी की सुई घूम रही है, वक्त ज्यादा नहीं बचा है। 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में सरकार यूसीसी बिल को विधानसभा में पेश करेगी। ऐसे में सवाल यह है कि यूसीसी लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बड़ी आदिवासी आबादी के रीति रिवाजों, वैवाहिक प्रथाओं और उनके संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कही गई है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए जिला रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना जरूरी होगा। अगर रिश्ता खत्म होता है तो फिर उसे निरस्त कराना भी जरूरी होगा। लिव इन में रहने वाले जोड़ों की जानकारी उनके परिवारों को भी दी जाएगी। यूसीसी के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए केवल एक ही शादी मान्य होगी। मतलब रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जाएगी। राज्य के अंदर भी अभी विधान अलग अलग है। हिंदू अगर एक विवाह करेगा तो अपना उसका नियम अलग, उसकी वसीयत, उसके कानून कायदे अलग। लेकिन कोई मुस्लिम भाई अगर विवाह करेगा तो उसका धर्म के हिसाब से कानून अलग। अरे भाई, एक देश है, अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? सीएम मोहन यादव के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी शोर होने लगा है। कांग्रेस यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। सार्वजनिक करना चाहिए था, उसका प्रारूप कि क्या, कानून का प्रारूप क्या है, किसी को बताया क्या? यूसीसी में क्या लाना चाह रहे हो आप? ये तो बताओ, समाज को बता ही नहीं है। धोखा करना चाहते हैं आप तो, केवल यूसीसी करके गुड़ अपना फोड़ना चाहते। विधानसभा में रखें प्रारूप, कांग्रेस वहां बात करेगी। कानून बना रहे हैं आप, कानून ऐसे नहीं बनता है। कानून जो समाज के बीच में लाइए, कानून बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? यूसीसी में तलाक लेने की प्रक्रिया सभी धर्मों की महिलाओं के लिए एक जैसी और आसान होगी। महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे अपने पिता की संपत्ति में बेटों की तरह समान कानूनी अधिकार मिलने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई कैबिनेट की बैठक जगदीशपुर में आयोजित करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री ने लिया और इस विधानसभा में भी वो पारित होगा। गुजरात और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान के वक्त दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश में यूसीसी की नींव पड़ी थी और अप्रैल 2026 की कैबिनेट बैठक में यूसीसी का खाका खींचने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन को हरी झंडी दे दी गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को गुजरात और उत्तराखंड के यूसीसी मॉडल को समझने के निर्देश दिए थे। फिलहाल यूसीसी ड्राफ्ट अब कानून बनने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।